वाले और कैसे बच्चे आप सभी लोग। तो एआई वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना ले, तुम्हारी लाइफ सेवियर दीदी तुम्हारे लिए एआई का कंटेंट भी लेकर आ चुकी है। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग को एआई में किस तरीके से पास होना है, और अगर आप लोग को एआई में क्लास का टॉपर बनना है तो किस तरीके से क्लास का टॉपर बनना है, क्या क्या चीजें पढ़कर जानी है जिससे तुम लोग क्लास के टॉपर बन सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो प्लीज 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 आप लोगों की प्यारी सी दीदी के लिए एक प्यार से सब्सक्राइब तो बनता ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों जब मैंने देखा कि एआई वाले बच्चों के लिए तो पूरे यूट्यूब पर कोई कंटेंट ही नहीं है, मैंने सर्च किया कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं ही बच्चों की हेल्प कर दूं। बिकॉज यार मेरा गला बड़ा बैठ रहा था, सारी चीजें हो रही थी। अभी रात के 11 बजे जब मैं शूट कर रही हूँ, आई डोंट नो कब तक ये वीडियो आप लोग तक पहुंचती है, कल सुबह तक या फिर आज रात तक ये अपलोड होकर फिनिश हो जाती है, बिकॉज मुझे एडिट करना पड़ेगा देन अपलोड करना पड़ेगा। चलिए जब मैंने आप लोग का सबसे पहले सिलेबस की बात करती हूँ, जब मैंने सिलेबस आप लोग का खोला ना, लिटरली आई वाज वंडरिंग कि क्या आने वाला है और इसमें से क्या नहीं आने वाला है। जब मैंने बहुत साल तक के प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए और उसके बाद मुझे पता चला कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एआई में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है। मैं आप लोग को बताती हूँ क्या क्या चीजें आप लोग को करनी। पार्ट ए और पार्ट डी में आप लोग के सिलेबस को डिवाइड किया गया है एआई में। अब बात करती हूँ कुछ इस तरीके का सिलेबस है। सबसे पहले यूनिट आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू एआई, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें से क्या क्या आप लोग को चीजें पढ़नी है। सबसे पहले बात करती हूँ व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये आप लोग को आना चाहिए। भाई साहब जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो चीज तो तुम लोग को आनी चाहिए ना यार। दूसरी बात आती है हमारे पास ये कुछ आप लोग को डिसीजन मेकिंग नहीं भी पढ़ोगे तो दैट्स ऑल, ठीक है, मतलब इतना जरूरी नहीं है अभी। साथ ही साथ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये तुम लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट पर आती हूँ हमारे पास होता है बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू एआई, एमएल एंड डीएल, ये तीनों बताना है। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू एआई, डोमेन्स, ये डोमेन्स के बारे में हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से बताते हुए चलना है। नेक्स्ट की बात करती हूँ मैथ एप्लीकेशन ऑफ एआई में हम लोग को बताना होता है रियल लाइफ एआई इंप्लीमेंटेशन। बिकॉज मैंने आप लोग का जो सैंपल पेपर है ना उसको एनालाइज किया तो आप लोग के सभी यार लाइक मतलब रियल लाइफ सिनेरियोस दिए हुए थे कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर हो गया तो क्या होगा, तो तुम रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन जरूर पढ़ लेना एआई की, जिससे तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग को उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। मैं उस पर भी आती हूँ, सैंपल पेपर पे भी आती, पहले ये कर ले हम लोग। चलो देन एआई के एथिक्स हम लोग को याद होने चाहिए भाई साहब, क्या उसके एथिक्स थे, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोग को, तो हम लोग यूनिट नंबर 2 पर आते हैं जिसमें मुझे पढ़ना है आप लोग का अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स, स्कूपिंग, ये छोड़ दोगे तो चल जाएगा, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये तुम लोग को पढ़ते हुए जाना, SDGs, ठीक है, तो ये तुम लोग को पढ़ते हुए चलना। साथ ही साथ इसके बाद आ जाओ आप लोग यहाँ पर, इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडलिंग में आ जाओ, तो इसमें क्या क्या पढ़ते हुए चलना, इंट्रोडक्शन ऑफ रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड, ठीक है, एआई अप्रोचेस, ये वाला टॉपिक आप लोग को बिल्कुल पढ़ते हुए चलना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हुए चलना है। एंड एक बार आप लोग अगर हो सके तो आप लोग इस चीज का भी एक बार ओवरव्यू ले लेना, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पर आती हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये पूछी गई है, मैंने बहुत बार देखी, सीबीएसई ने पूछी गई थी, तो ये पढ़कर जाना, इसको छोड़ना। बहुत कम चीजें वैसे भी बता रही हूँ, तो इसमें से भी आप अगर कुछ छोड़कर जाओगे तो अब अच्छे मार्क्स आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग का एनएलपी एप्लीकेशन ये पढ़कर जाना, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल ये पढ़कर जाना, 3 चीजें बताइए, तीनों चीजें अच्छे से पढ़कर जाना। अब बात करती हूँ आप लोग की, तो नेक्स्ट आप लोग आते हैं ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज। ये टॉपिक बहुत बढ़िया है, ये तुमसे पूछ लिया जा सकता है, कुछ आप लोग के 3-4 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है, तो यार ये बड़े नंबर में आ सकता है, तो प्लीज करके जाना। एनएलटीके ये क्या होता है, एक नई चीज मुझे दिखाई दी, तो प्लीज यार इसको या तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, अगर डीप में नहीं जाना है तो एनएलटीके होता क्या है, ठीक है। बाकी मुझे ऐसी कोई चीज नहीं लगी जो तुम्हारे पढ़ने लायक है सिवाय एक की, अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेसी प्रिसिशन रिकॉल एंड F1 स्कोर। बाकी जो ये ब्लू कलर है ना, ये मैंने नहीं किया, ये सीबीएसई ने खुद ने दिया है और ये ऑप्शनल है। ये अगर तुम लोग को अभी ज्यादा नॉलेज चाहिए ना उसके लिए पढ़ना, अगर नहीं चाहिए ना सिर्फ अभी अच्छे नंबर लाने, टॉपर बनना है, तो उसके लिए बिल्कुल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब चलती हूँ मैं आप लोग के सैंपल पेपर की तरफ। तो मैंने जब आप लोग का सैंपल पेपर एनालाइज किया तो मुझे पता चला ये सैंपल पेपर बड़ा आसान था, मतलब इससे ये पता चलता है कि आप लोग का जो फाइनल पेपर आने वाला होगा वो इससे भी ज्यादा आसान आने वाला होगा, ठीक है, बिकॉज जितने भी सैंपल पेपर अभी तक निकले उससे आसानी हमारे फाइनल पेपर, हमारे बोर्ड्स के पेपर आ रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर थोड़ी जल्दी बताती हूँ, चलती हूँ। हमसे इसमें पूछे प्रांजलि गेट्स अप टू 5 AM and got her badminton classes. She came home and finished her homework before going to school. She does this by herself. इसको कोई बोलता नहीं है, उसके खुद की मतलब खुद से इतनी हार्ड वर्किंग है, इतने अच्छे से पढ़ाई करती है। No one tells her to do this. This is the example of, ये किस चीज का एग्जाम्पल ऑफ, सेल्फ मोटिवेशन का, एक्सटर्नल मोटिवेशन का, बोथ सेल्फ एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, या नॉट एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। जिस इंसान को करना होता है उसको कोई भी प्रेशर की जरूरत नहीं होती
होती है वो खुद से करता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेल्फ मोटिवेशन। दूसरे की बात करते हैं बच्चों, ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज स्ट्रेस। कौन सी चीज हमें स्ट्रेस देगी, ठीक है। पहला है योगा एंड मेडिटेशन, बिल्कुल नहीं, ये हमें रिलीफ देती है। दूसरा है ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर। तीसरा होता है ऑर्गेनाइज्ड एकेडमिक लाइफ, नहीं यार एकेडमिक लाइफ चल। चौथा होता है एंजॉइंग हॉलीडेज विद फैमिली, यार वो तो प्यार है। तो क्या हो गया, ऑफ कोर्स दीदी सेकंड वाला, तो ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर्स। तीसरे की बात करते हैं, हमारे पास पूछे व्हाट इज टर्म यूज्ड व्हेन यू क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस। दो बार क्लिक कर देते ना लेफ्ट बटन को अपन माउस की, तब क्या होता है, डबल क्लिक होता है। यार क्या होता है, मतलब ऑफ कोर्स दीदी बहुत आसान है। तो ये क्या होता है, हमारे पास डबल क्लिक हो जाता है, तो डबल क्लिक सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। रवि लर्नड दैट इफ अ लैपटॉप गेट ओवरहीटेड, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, द इंटरनल पार्ट्स गेट डैमेज, इंटरनल पार्ट्स खराब हो जाएंगे। तो व्हाट हैपेंस इफ ही लीव्स हिज डिवाइस प्लग्ड इन आफ्टर इट इज चार्ज 100%। बहुत सी बार क्या होता है, हमारा लैपटॉप 100% चार्ज हो जाता है, खाना खाने लग जाते हैं या दूसरी एक्टिविटीज में लग जाते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमारा लैपटॉप ओवर हीटेड हो चुका है, ठीक है। तब क्या हो जाता है यार, अगर हम लोग स्टिल चार्जिंग हो चुकी है और स्टिल उसको लगे रहने दिया, प्लग इन कर लिया है, तब क्या होता है, ओवर हीटेड, ऑफ कोर्स तब हमारा बड़ा गर्म हो जाता है ना, चटके लगते हैं, तो ओवर हीटेड हमारा हो जाता है। इतने आसान से सवाल है, डर रहे हो एआई वाले बच्चे की दीदी कैसा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा। अरे डोंट वरी बच्चा, बड़ा प्यारा पेपर आएगा, ठीक है। और ये स्माइल देख रहे हो मेरी, इसी तरीके से तुम स्माइल करते करते घर आ रहे होंगे, क्या दीदी बहुत तगड़ा पेपर था यार हमारा। चलिए साथ ही साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ। सृष्टि इज अ यंग वुमन हु मेक्स अर्निंग्स, ठीक है। शी बाइज जूट फ्रॉम अ फार्मर एंड मेक्स अर्निंग्स फ्रॉम दैट, ठीक है। जूट उसने खरीदा और उससे वो अर्न करती। अब क्या कर रही है वो, सीज दैट मोस्ट वुमेन इन हर विलेज डू नॉट वर्क। उसने देखा बहुत सारी उसकी हमारी गांव की औरतें काम नहीं करती थी, कुछ भी पैसा नहीं कमाती। तब उसने क्या सोचा, सो शी हायर्स 2 वुमेन्स टू हेल्प हर। उसने 2 वुमेन्स को बुलाया कि आप मेरी मदद कर दीजिए, तो इस जो आप मेरी मदद करेंगे इसका कुछ जो भी पैसा बनेगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देन उसने क्या किया, 3 और वुमेन्स को बुलाया। इस तरीके से उसका बिजनेस बड़ा होने लग गया। हाउ वाज शी हेल्पिंग हर विलेज ग्रो, वो किस तरीके से अपने विलेज को ग्रो करने की कोशिश करे, ये हम लोग को बताना। बाय सेलिंग इयरिंग्स टू वुमेन विदाउट अ जॉब, नो। बाय परचेसिंग इयरिंग्स, नो। बाय बाइंग जूट फ्रॉम द लोकल फार्मर एंड प्रोवाइडिंग जॉब्स टू लोकल वुमेन, यस सी इज आवर करेक्ट आंसर। डी को भी पढ़ लेते, क्या बोल रहे हैं, डी बोला बाय अट्रैक्टिंग द वुमेन्स इन आवर विलेज विद द क्रिएटिंग अर्निंग्स, नो 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 नो, ये हमारा नहीं है, ठीक है। चलिए फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ में जो बोल रहे हैं, मैरी हैज 2 पीपल्स हु वर्क फॉर हर। मैरी के पास 2 लोग हैं जो उसके लिए काम करके देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, एवरी डे शी स्पेंड 1 आवर विद देम टू लर्न अबाउट हाउ दे हैव डन दैट डे। तो वो क्या करती है, 1 घंटा निकालती है सारी चीजों को सिखाने के लिए। तो ये क्या कर रही है, वो मैनेज कर रही है किसी न किसी चीज को। तो चलो क्या क्या ऑप्शन दिए देखते हैं। क्रिएट्स अ न्यू प्रोडक्ट, नहीं। डिवाइड इनकम, नहीं। मैनेज द बिजनेस, यस मैनेज कर रही है उसके बिजनेस को। या टेक रिस्क, रिस्क लेने की तो कोई बात ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हो। मेरे पास अब वापस से ये भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। देखो यहाँ कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप हमें दिख रहा है। मुझे पूछा है डैश एंड डैश आर एआई बेस्ड एप्लीकेशन दैट हेल्प्स अस इन नेविगेशन। नेविगेशन मतलब रास्ता बताने में। कौन कौन सी चीज ऐसी है जो रास्ता बताने में मुझे काम आती, एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सबसे पहला मेरे पास सबसे पहली चीज होती है बच्चा पार्टी, यहाँ गूगल मैप्स जो मुझे रास्ता बताती है, गूगल मैप्स, ठीक है। और दूसरी मेरे पास क्या होती है, ओला है, उबर है, जुगनू है, ये हम लोग को रास्ता बताने का काम आती है। तो ये तुम लोग लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब सेकंड पर आते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस मेजर्स वन अवेयरनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड देम एंड दे आर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस दैट अक्योर्स। इट अलाउ अस टू आइडेंटिफाई द वेरिएशन अमंग्स 2 डिफरेंट स्पीशीज एंड अंडरस्टैंड हाउ दे आर रिलेटेड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिस्क्राइब इन द अबव सेंटेंस। किस टाइप का इंटेलिजेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है हमारे अबव सेंटेंस पे, जल्दी से बताओ। बट हमें ऊपर से पता चल रहा है ये सभी चीजें पढ़ने के बाद कि मेरा नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस को अबव मतलब इंडिकेट कर रहा है। तो नेचुरलिस्ट नेचुरलिस्ट नेचुरलिस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस, ये तुम लोग पूरा लिख सकते हो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताए, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई एंड एमएल। तो इसमें से हम लोग को पता लग रहा है कि सेकंड और थर्ड गलत है। चलो ऑप्शंस चेक करते हैं। ओनली 1 नो, सेकंड एंड थर्ड, ओके, बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। सर्च इंजन्स डू नॉट प्रेडिक्ट व्हाट पॉपुलर सर्चेस में अप्लाइज टू अ क्वेरी। यू टू स्टार्ट टाइपिंग बट इट लुक्स एट अ होल पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से रादर देन द एग्जैक्ट सर्च वर्ड। दिस इज एग्जांपल ऑफ, बहुत सी बार क्या होता है हम जो सर्च करते हैं उसके इर्द गिर्द हम लोग को गूगल कुछ पिक्चर्स दिखाने लग जाता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है पर्टिकुलर, तो ये बच्चा बाटी हम लोग को एग्जाम्पल किस चीज का दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर विजन नहीं, डेटा साइंस नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यस,
ठीक है। ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग नहीं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का एग्जांपल ये हमें दिख रहा है। नेक्स्ट की बात करती हूँ, व्हेन आई यूजर इंस्टॉल एन ऐप इन द स्मार्टफोन इट आस्क फॉर एक्सेस टू गैलरी। वो हमसे पूछते हैं गैलरी एक्सेस करना है, कॉन्टेक्ट एक्सेस करना है। कभी भी हम जब नए ऐप को करते हैं यार, इंस्टॉल करते हैं, तो ये किस चीज का मतलब वो किस कंसर्न से हमसे ये सारी चीजें पूछ रहा है यार, ये हमारी प्राइवेसी पूछ रहा है कि यार मैं भाई साहब मैं इस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ क्या, मैं आपके कॉन्टेक्ट्स देख सकता हूँ क्या, मैं आपकी गैलरी को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये मेरी प्राइवेसी है ना यार, इस प्राइवेसी को ये एक्सेस करने के लिए इस तरीके का बोला है। तो दिस इज माय डेटा प्राइवेसी। तो बच्चा पार्टी ये इससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग की जो एमसीक्यूज आएंगे ना, आप लोग की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो बड़े आसान से, देखो मैंने आप लोग के सामने इतने सॉल्व करके बताए, ये वाले तुम लोग सॉल्व करके देखना पूरे। एंड अगर तुमको कुछ नहीं आता है तो मुझे बताना। जैसे अगर बात करें द डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो द 17 होता है। मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हम लोग को दिखा रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, आप लोग मुझे बताना। साथ ही साथ हमारी फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ एआई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग डेटा शुड बी, डेटा कैसा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, फर्स्ट एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग, इसमें आता है हमारा हिडन लेयर इज द करेक्ट आंसर। देन इसमें न्यूरल नेटवर्क सिमिलर इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, हाँ न्यूरल नेटवर्क आ जाता है। तो बच्चा बड़ी तुम्हारे पास एमसीक्यू कुल मिला के बहुत ज्यादा आसान आ रहा है, तुम लोग एक बार चेकआउट कर लेना। अगर तुमसे सैंपल पेपर सॉल्व हो रहा है ना, तो तुम समझ लेना तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर आने के बहुत ज्यादा 80 से 90% चांसेस है। कितने, 90 से 95% चांसेस। अगर ये तुमसे नॉर्मली सॉल्व हो रहा है ना, तो तुम्हारा 80 से 90% चांसेस है, और उससे कम हो रहा है तब भी तुम 60 से 70% मार्क्स तो हमारे एआई में ले आओगे। अब एआई के तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या सॉल्व करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, एमसीक्यूज सॉल्व करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तुम लोग को एमसीक्यूज में दिला देती हूँ एक वेबसाइट पर से, जहां से तुम लोग को फ्री के एमसीक्यूज और फ्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो बच्चा वेबसाइट का नाम है cbseskilleducation.com। जैसे ही तुम लोग सर्च करोगे, यार मैं अभी सर्च कर रही हूँ ना, तो इस पर पता नहीं क्या क्यों नहीं ये लोड नहीं हो पा रही है। तुम शायद जब सर्च करो ये लोड हो जाएगी, और इस पर एआई वाला सेक्शन है, वहां जाकर आप लोग एमसीक्यूज के लिए सर्च कर लेना। जितने ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे ना, उतने ज्यादा तुम्हारे पास मतलब श्योरिटी हो जाएगी कि तुम एमसीक्यूज में एटलीस्ट पूरे में से पूरे मार्क्स अचीव कर पाओगे। साथ ही साथ एआई का पेपर बड़ा आसान आने वाला है, एक बार सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना, इसमें जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करके जाना, डेफिनेटली तुम नेक्स्ट टॉपर होंगे अपनी क्लास के, मुझसे बेट लगा लो। चलिए बच्चा इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। जितने मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग को टिक करवाए, उस टॉपिक को पढ़ लेना, डेफिनेटली तुम लौटते लौटते पास हो जाओगे और तुम नेक्स्ट टॉपर बन के दिखाओगे अपनी क्लास के। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ। अरे सब्सक्राइब करते हो जाना, ठीक है, मेरे नए सब्सक्राइबर बनोगे तुम। बाय बाय।